हरियाणा की मातृशक्ति। और आज का जो दिन है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी, नायब सिंह सैनी जी, बहन हमारी निर्मला बैरागी जी, लतिका शर्मा जी, सभी हमारे जितने भी बहनें बैठी हैं, आज के दिन तो मुझे सबके चेहरों पर ऐसी रौनक नजर आ रही है जैसे पता नहीं चंद्रयान तो यहां से ऊपर गया था, इनको लगता है कि चंद्रयान समेत चंद्र को ही लेके आ गए हम तो आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे वो पंचायती राज है चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जब हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहाँ तो कर दिया है लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा, तो हमेशा की बात कहते थे कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इस पर कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ और राज्यसभा में पास होगा, फिर सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। अब उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आगे चलेंगी, 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे, कह रहे कि हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं, अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। एक आनंद की बात थी, आनंद ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए, उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पानीपत में ही प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। उस समय हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटी बचाने वाला प्रदेश, सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923 926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। धनखड़ जी उस समय तरह तरह के कमेंट किया करते थे कि बेटियां कम होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो वो भी एक विषय चलता था और उसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी थी। लेकिन अब सब चीजें ऐसी नॉर्मल हो गई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब दिशा से आगे बढ़ रही हैं। अब ये किसी फंक्शन में मैं था, शायद हिसार में था कहाँ, तो जितनी भी गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट में बहनें और भाई सब मिलकर के उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट पड़ी जिनको हमको गोल्ड मेडल देने थे, राज्यपाल महोदय भी थे। संयोग से 19 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस समय एक दूसरी चिंता भी हुई जो मैं अपनी माताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि बेटियां भी हैं, बेटियों को आगे बढ़ाना, लेकिन बेटों को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो बेटियां बेटे सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तब समाज का ये संतुलन ये अच्छा बनेगा। तो इस नाते से बेटियों को भी पढ़ाना, आप कहते हैं बेटों को भी पढ़ाना है। मैं तो कह रहा हूं
पंजाब ने तो नारा बेटा बचाओ ये लगा दिया। एक नया संकट खड़ा हुआ। हालांकि उसकी चिंता हमें भी है। ये जो हमने हरियाणा नशा मुक्ति और हरियाणा ड्रग फ्री हरियाणा का जो एक नारा देके एक यात्रा चलाई है, अभी आज वो कैथल से निकली है, 25 तारीख को करनाल में समापन उसका होगा। इन सारी चीजों के जो व्यसन हैं ये बेटों में यानी एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में जो मिलते हैं, तो पंजाब चिंतित बहुत हुआ है। तो इस नाते से तरह तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्रम चलते रहते हैं। समाज हमारा संतुलित समाज हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके समान अधिकार इस नाते से आगे बढ़े। तो ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही एक प्रकार का मील का पत्थर हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में है। मैं इस समय आप सबको आपके माध्यम से पूरे महिला समाज, हमारा मातृशक्ति समाज, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों को सबको पार्लियामेंट में शायद जाना भी है। संजय जी उसकी व्यवस्था सब देख रहे हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।